मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की भूमिका। सबसे पहले प्रबंध की भूमिका में भूमिका जो वर्ड है इस पे देखेंगे। प्रबंध भूमिका क्या है? रोल। प्रबंधकों के जो व्यवहार और व्यवहारों का समूह तथा कार्य और क्रियाओं के समूह जिसकी अपेक्षा समाज और संगठन प्रबंधकों से करता है और उसके अनुरूप ही प्रबंधक सभी के साथ व्यवहार करता है, यही भूमिका कहलाती है। इसके पश्चात हेनरी मिंटजबर्ग ने 5 बड़ी औद्योगिक कंपनियों के जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं उनकी क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया और उनका जो शोध अध्ययन है यह निम्न 3 मान्यताओं पर आधारित था। उनकी जो पहली मान्यता है वह है प्रबंधक को संस्था में उच्च पद स्थिति व अधिकार सत्ता प्राप्त होती है। जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं उन्हीं को किसी संगठन के अंदर अधिकार यानी निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। दूसरी इनकी जो मान्यता थी वह थी आधिकारिक शक्ति या उच्च पद स्थिति उन्हें अपने अधीनस्थों के साथ लोक व्यवहार के कारण अंतर्व्यक्ति संबंधों का निर्माण करने में सहायता करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च अधिकारी हैं या उच्च प्रबंधक हैं उनको जो अधिकार जो सत्ता प्राप्त हुई है वह अधिकार सत्ता का इस्तेमाल वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके साथ लोक व्यवहार में अच्छे व्यवहार के साथ करते हैं ताकि उनके साथ उनके अंतर्व्यक्ति संबंध हैं वह अच्छे बने। तीसरी जो उनकी मान्यता थी वह थी प्रबंधकों की संस्था में उच्च पद स्थिति व अधीनस्थों से अंतर्व्यक्ति संबंध संगठन व लोक व्यवहार में प्रबंधकों की कई भूमिकाएं उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं भूमिका और कार्यों का डिवाइडेशन में। भूमिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। अंतर्व्यक्तिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका। ये तो भूमिका के 3 टाइप्स और का फंक्शन जो कार्य है ये मैंने आपको बताया था। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इसमें नियुक्तिकरण को नहीं लिया है, 4 कार्यों को लिया है। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। इनको आपस में आपको इंक्लूड करना है, जॉइंट करना है। अंतर्व्यक्ति भूमिका के अंतर आपको संगठन और निर्देशन को लिया है। सूचनात्मक भूमिका के अंतर्गत नियोजन व निर्देशन को लिया गया है और निर्णयात्मक भूमिका के अंतर नियोजन, संगठन और नियंत्रण को लिया गया है। अब प्रबंध की भूमिकाएं। प्रबंध की भूमिकाओं को 3 भागों में बांटा गया, मैंने आपको बताया। अंतर्व्यक्तिक भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका। फिर अंतर्व्यक्तिक भूमिकाओं को भी 3 भागों में बांटा गया है जिसमें मुखिया की क्या भूमिका है, नायक या नेता की क्या भूमिका है और संपर्क अधिकारी की क्या भूमिका है। सूचनात्मक भूमिका को भी 3 भागों में बांटा गया है जिसमें प्रबोधक या हम निरीक्षक कह सकते हैं उसकी क्या भूमिका है, या प्रसारक और प्रचारक की क्या भूमिका है, या प्रवक्ता की क्या भूमिका है। जो निर्णयात्मक भूमिका है इसको 4 भागों में बांटा गया है जिसमें साहसी या उद्यमी की भूमिका, उपद्रव निवारक की भूमिका, संसाधन वितरक की भूमिका और वार्ताकार भूमिका। अब हम इन सभी बिंदुओं को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं अंतर्व्यक्तिक भूमिका जिसमें सबसे पहला है अध्यक्ष, संस्था का अध्यक्ष। संस्था का जो अध्यक्ष होता है उसको जो संस्था के अंदर जो काम यूज में लिया जाने जो वैधानिक प्रपत्र है उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। संस्था का अध्यक्ष वैधानिक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं, साथ ही साथ वो समाज में होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसमें भाग लेते हैं और जो समारोह होता है उसमें अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं या उसमें अध्यक्षता करते हैं। दूसरा है नेता। नेता अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या अधीनस्थ जो समस्त प्रकार के कर्मचारी हैं उनमें संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति करने के लिए उसको हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनको हमेशा अभिप्रेरित करते रहते हैं। तीसरा है संपर्क अधिकारी। यह प्रबंधक इनका क्या रोल है संगठन के अंदर? ये प्रबंधक अपने संगठन और संगठन से बाहर वाले जो पक्ष हैं वह तथा जो विभिन्न विभाग हैं वह या जो संगठन की जो समस्त इकाइयां हैं सभी के बीच में संपर्क सूत्र बनाने में हमेशा भूमिका निभाते हैं। तीसरा है संपर्क अधिकारी। जो मैंने आपको बताया संपर्क अधिकारी, इसमें 3 भाग बांटा, अंतर्व्यक्ति भूमिकाओं को 3 भागों में बांटा गया था, संस्था का अध्यक्ष, नेता और संपर्क अधिकारी। और नेक्स्ट है सूचनात्मक भूमिका जिसमें पहला बिंदु है प्रबोधक।
प्रबोधक का संस्था या संगठन में क्या रोल है। यह प्रबोधक जो होते हैं ये अपने संगठन तथा उसके जो वातावरण है आसपास का उसमें के बारे में विभिन्न जो ज्ञान के जो स्रोत हैं उनसे हमेशा सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं या एकत्रित करते हैं तथा वे अपने अधिकारियों और अधीनस्थों या उनके जो सह प्रबंधक या जो अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से भी जानकारी जुटाने का कार्य हमेशा करते रहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रसारक। प्रबंधक की ये जो प्रबंधक होते हैं ये जो एकत्रित की गई सूचनाएं होती है उनको यूज करते हैं, उनकी उपयोगिता और उनकी आवश्यकता के अनुरूप अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वह यहाँ पर संगठन की जो समस्त इकाइयाँ उनको वितरित करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं या उनको प्रसारित करते हैं। तीसरे हैं प्रवक्ता। प्रबंधक ये प्रवक्ता जो होते हैं इनका जो रोल है कि संगठन में योजनाएं बनाना, नीतियां या कार्यक्रम के बारे में बाहरी पक्षकार हो, चाहे सरकार हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे समुदाय हो आदि को विभिन्न प्रकार की सूचनाओं संचार साधनों के माध्यम से हमेशा भेजते रहते हैं, प्रेषित करते हैं। तीसरी जो भूमिका वह है निर्णायक भूमिका। इसके मैंने बताया 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है उद्यमी। प्रबंधक अपने संगठन के लिए विभिन्न संभावनाओं, अवसरों या खतरों का हमेशा पता लगाते रहते हैं तथा उनके अनुरूप परिवर्तन करते हैं या सुधार होता है उनको वहाँ लागू करते हैं। दूसरे नंबर के हैं उपद्रव निवारक। संगठन के अंदर यदि उत्पन्न होने वाले प्रतिदिन के जो झगड़े हैं, उपद्रव हैं या उत्पाद हैं, मौन मुटाव हैं, संघर्ष हो या अशांति उनको दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तीसरे नंबर है संसाधक वितरक। ये प्रबंधक संगठन के अंदर वित्त हैं, कच्चा माल हैं, यंत्र हैं या समस्त प्रकार की जो आपूर्ति हैं उनके आवंटन के बारे में निर्णय लेते हैं और साथ ही जो संगठन का जो बजट है उसको भी तैयार करते हैं। प्रबंधक संगठन के लिए संसाधनों को कब, क्यों, कैसे, किसके लिए खर्च करने संबंधी समस्त प्रकार निर्णय लेते हैं। और सबसे अंतिम है वर्ताकार भूमिका। वर्ताकार भूमिका में आपको बताऊँ कि प्रबंधक विभिन्न पक्षकारों की विभिन्न समूह जैसे श्रम संघ हो, पूर्तिकर्ता हो, चाहे सरकार हो, ग्राहक हो या अन्य एजेंसियां उनके साथ हमेशा समझौते करते हैं। समझौता करना संबंधी कार्य किनका होता है? वर्ताकार भूमिका का होता है। इस प्रबंधक का रोल यह कार्य होता है वर्ताकार भूमिका के रूप में। तो आज हमने पढ़ा प्रबंधकीय भूमिका, जिसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया था। अंतर्व्यक्तिक भूमिका, दूसरी थी हमारी सूचनात्मक भूमिका और तीसरी थी हमारी निर्णायक भूमिका। अंतर्व्यक्तिक भूमिका को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें संस्था का अध्यक्ष, दूसरे नंबर में नेता और तीसरे में संपर्क अधिकारी। दूसरे नंबर भी जो भूमिकाएं थी सूचनात्मक भूमिका, जिसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर में प्रबोधक, दूसरे नंबर में प्रसारक और तीसरे नंबर में प्रवक्ता। निर्णायक भूमिकाओं को 4 भागों में बांटा गया है: उद्यमी, उपद्रव निवारक, संसाधक वितरक और वर्ताकार भूमिका। आज की क्लास में बस इतना ही।